Assalamu alaikum students. I am your science teacher Miss Wajiha Zishan. Today we are going to start new chapter organ system in human beings. First of all, you have to take out your science books and open page number 12. Have you taken out your books? Okay. So in this chapter there are two systems, very important systems of human beings, digestive system and respiratory system. We are going to study about these systems in this chapter. ठीक है, हम इन दोनों सिस्टम्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट digestive system. Okay, so what is the definition of digestive system? The breaking down of food into a liquid is called digestion. ठीक है, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है? प्लीज़ कम ऑन टू द पेज 13. डू यू सी द हेडिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? आप डाइजेस्टिव सिस्टम की हेडिंग नज़र आ रही है आपको? ठीक है, उसमें देखिए क्या बताया हुआ है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, छोटे पीसेस में, छोटे लिक्विड में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, जिस ब्रेकिंग डाउन यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दे खाने को, इसका पूरा सिस्टम है हमारे बॉडी में. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कहलाता है. ठीक, सबसे पहले स्टार्ट होती है डाइजेशन आपकी माउथ में. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टीथ जब खाना चबा रहे होते हैं उसके साथ ही क्या होता है, हमारे जो स्लाइवा होता है वो मिक्स हो जाता है. स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे जो हैं वो स्लाइवा को छोड़ते हैं हमारे मुंह के अंदर, और क्या होता है हमारे टीथ उसको चबाते हैं और उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में करके फूड पाइप में डाल देते हैं. ठीक है, एज यू सी इन दैट डायग्राम, सबसे पहले फूड कहाँ पे गया आपके, कहाँ पे गया? माउथ में गया. वहाँ पे आपने टीथ्स के साथ उसको च्यू किया. सही है, स्लाइवा आपका रिलीज़ हुआ मुंह में, और क्या हुआ, आपका फूड जो है वो बिल्कुल पल्प के फॉर्म में, यानी कि गूदे की तरह का बिल्कुल छोटा छोटा सा हो गया. ठीक है ना, सॉल्युबल हो गया. उसके बाद वो फिर गुलेट या फिर फूड पाइप कहते हैं उसे. ठीक है, उसमें चला गया. उसके बाद फिर क्या हुआ, गुलेट से कहाँ गया? स्टमक में चला गया. स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड रिलीज़ होते हैं जो कि खाने को और ज़्यादा छोटा कर देते हैं. सही है, फिर उसके बाद फूड कहाँ पे गया? आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया. स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ आपने देखा है पैनक्रियास है और लिवर लगा हुआ है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, ये डार्क ब्राउन कलर का लिवर है. ठीक है, और ये पैनक्रियास आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, येलो सा अंदर आपके स्टमक के साथ. इन पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है और लिवर जो है वो बाइल जूस रिलीज़ करते हैं. दोनों जूसेस रिलीज़ करते हैं स्टमक में, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना होता है इसको और सॉल्युबल करने के लिए. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो भी काम की चीज़ें होती हैं, जो भी खाना आपके, जो भी जिससे खून बनना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं यानी कि जो कि आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, आपकी बॉडी से निकल जाने चाहिए, वो क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आके जमा हो जाते हैं. फिर लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, रेक्टम में चला जाते हैं, और रेक्टम से थ्रू एनस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डाइजेशन कहलाती है. आपके प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होता है? डाइजेशन का माउथ में स्टार्ट हो जाता है, जब आपके खाना चबाते हैं दांत, और आपकी मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्लाइवा रिलीज़ करते हैं, जिसकी मदद से खाना आपका छोटा छोटा हो जाता है, पल्प की फॉर्म में हो जाता है, गूदे की तरह हो जाता है, और फिर वो फूड पाइप में चला जाता है. गुलेट कहते हैं उसे, या फिर फूड पाइप. फूड पाइप से कहाँ जाता है? स्टमक में चला जाता है. स्टमक के अंदर जो है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस और एसिड्स रिलीज़ होते हैं जो कि स्टमक से फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को पहुंचा देते हैं. उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में साथ में जो है वो क्या लगा हुआ होता है, पैनक्रियास और लिवर. लिवर से बाइल जूस रिलीज़ होता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है, और दोनों क्या करते हैं, खाने को और सॉल्युबल करते हैं. उसके बाद फिर जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो कहाँ चले जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती हैं,
और जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जिससे खून नहीं बनेगा, सही है, वो कहाँ कहाँ जाके जमा हो जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से वो जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से जाता है वो एनस में, और थ्रू एनस हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? ओके, टेक केयर टिल नेक्स्ट lecture. Inshallah, I will come to with next lecture very soon, inshallah. Okay, take care. Allah Hafiz.